तो क्या लो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद जो हमारे चैनल पर जो वीडियो आ रही है, जिसके रीज़न डिस्कस करना ज़्यादा मैटर नहीं करता। और आज की जो वीडियो है हम उसमें बात करने वाले हैं शी हल्क के बारे में। जी दोस्तों, शी हल्क का जो है वो पूरा सीज़न चला गया। हालांकि हमने शुरू के 2-3 एपिसोड का जो है 2 से 3 शायद एपिसोड का हमने उसका रिव्यू किया था। उसके बाद मैंने क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जो मार्वल स्टूडियोज़ है वो शो को खींच रहा है, मतलब ज़बरदस्ती ऐसे और लंबा किया जा रहा है और लंबा किया। मतलब पहले सीज़न में जो है शी हल्क के वो टोटल मुझे 9 एपिसोड थे। 9 एपिसोड मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस पूरे सीज़न को 5 से 6 एपिसोड में पूरा किया जा सकता था, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनता है, जिसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। लेकिन इतने सारे एपिसोड के बीच में जो खींचा गया ना शो को, जेनिफर वॉल्टर की जो कहानी को खींची गई, जिसको देखने में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, ना ही वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई कहानी थी। जो चीज़ें थी शुरू के 2 दिन एपिसोड जैसा बिल्डअप किया गया था, जैसे ब्रूस बैनर आया था शुरू में और फिर वोंग के एंट्री वगैरह, वो जिस तरह से स्क्रीन पर थे और फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही थी, लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे पेस से स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते जो है बीच में एकदम से ऐसे रुक के खड़ी हो गई और जेनिफर वॉल्टर की लाइफ जो जैसे उसके अराउंड जो है वो चलने लगी, तो उसको देखना इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस नहीं लगा। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, आपकी जो विचार है वो मेरे से अलग हो सकता है, इट्स टोटली ओके। और फिर जो लास्ट में हमें आया जब डेयर डेविल, तो डेयर डेविल तक जब खींचा गया, तो जब डेयर डेविल भी आया इतने लंबे इंतजार के बाद, तो मुझे वो वाइब नहीं दे पाया डेयर डेविल भी, जो उसके नेटफ्लिक्स वाले शो में आती थी डेयर डेविल को देख करके। इसमें वो वाली वाइब नहीं आ पाई। थोड़ा पहले से ही ऐसा माइंडसेट हो गया था, या फिर इसमें कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जो हम समझ नहीं पा रहे। और वहाँ तक भी चलो ठीक है, 8 एपिसोड में हमें डेयर डेविल दिखा, ओके ठीक है, दैट्स फाइन, हमें पता था कि इसमें डेयर डेविल आने वाला है। लेकिन जो फाइनल एपिसोड में जो उन्होंने किया, मतलब मैं इस एपिसोड देख रहा था और देखते देखते वो इंजेक्ट करता है टॉड, पता नहीं उसका नाम क्या है बंदे का, वो तो इंजेक्ट करता है और अपना हल्क बन जाता है। मैंने कहा अच्छा चलो एक और हल्क जो है वो आ गया है। फिर एबोमिनेशन आता है, जो कि कुछ तो उसके दिमाग में चला है, जो कि क्लियर ही नहीं हो पाया पूरे शो में कि एबोमिनेशन के दिमाग में चल क्या रहा है और करना क्या चाहता है। हालांकि थंडरबोल्ट में अगर वो हमें दिखे किस तरह से, वो एक अलग बात है। और हल्क भी आ गया वहाँ पर, हो गया एबोमिनेशन से लड़ने लग गया, जो कि बहुत बड़ी फाइट होती है, वो बहुत ज़्यादा एपिक मोमेंट होते हैं, तो वो आकर के लड़ने आ गया वहाँ पर। और तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये क्लाइमैक्स जो है वो कितना ज़्यादा वो कर दिया। और उसके बाद जो है हमारे शेल्फ जो है वो स्टोरी से निकलती है आकर के हमारे आ जाती है केविन के पास। केविन जो है, अगर आपने एपिसोड देखा तो आपको पता है कि केविन कौन है और वो क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें मतलब एक बहुत ही एपिक हो सकती है और एकदम शॉक कर देने वाला सीन हो सकता था। लेकिन इस एपिसोड में ये जो चीज़ें हुई इतनी सारी, वो वहाँ तक मुझे लेकर के नहीं जा पाई। फिर वो जाती है, वो केविन से बात करती है, फिर से थोड़ी जो चीज़ें होती हैं शोगर की, वो उन्हें चेंज कर दी है, जो कि कॉमिक बुक से लिया है। कॉमिक बुक में भी ऐसा जो है शेल्क वो करती रहती है, जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके जो बात करती है, और इस तरह अपने राइटर से लड़ती रहती है उसके सस्ते विलन्स को लेकर के। और इस तरह की चीज़ें जो है वो शी हल्क के साथ होती रहती है, जो कि एपिसोड में देखना मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगा। क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, बाकी वो मोमेंट बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद ऐसा मोमेंट आता है किसी टीवी शो में। मुझे नहीं लगा पता आपको इसके बाद जो है वो किसी भी शो में इस तरह का मोमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो इस तरह का मोमेंट था। और हमें यहाँ पर देखने को मिला स्कार मतलब सकार पे जो पैदा हुआ था, हल्क का बेटा स्कार देखने को मिला। और वो मतलब पता ही नहीं यार कैसे दिखा, मतलब वो उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया। कहानी क्या है ये हमें स्पॉइलर मिल चुका है। अब थोड़ा भी इसमें ईस्टर एग जो है वो मिल गया है कि आगे जाकर के हमें कोई हल्की सोलो मूवी मिलने वाली, इसमें कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस वेब सीरीज़ के थ्रू जो है वो सेट कर दी गई हैं। और अगर मैं पूरे सीज़न की बात करूँ कि आप ये सोच रहे हो कि एमसीयू की जो टाइमलाइन है उसको पूरे समझने के लिए जो है हमें वो ये पूरे 9 एपिसोड देखने मिलेंगे, शी हल्क देखने का पड़ेगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको शी हल्क देखने की जरूरत है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वोंग भाई साहब जो हैं वो एबोमिनेशन को लेकर के कमरताज में शिफ्ट हो गए। अब जो एबोमिनेशन है एमिल ब्लॉन्स्की, वो जो है वो कमरताज में रहता है वोंग सोर्सरर सुप्रीम के साथ। ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। और पता होनी चाहिए कि हल्क का एक बेटा है स्कार, जो कि जिसने पूरे के पूरे 9 एपिसोड में सब कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन सब कुछ भी देखा है, उसको भी सिर्फ इस पूरी वेब सीरीज को देख करके इतना ही पता चल पाया है कि हल्क का एक बेटा भी है जिसका नाम स्कार है। और हमारे शी हल्क ने जेनिफर वॉल्टर और डेयरडेविल के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, और जो डेयरडेविल है वो भी अब एमसीयू में जो है वो आ गया है। ये उसकी कहानी को लाते हैं या जो नेटफ्लिक्स पर जो डेयरडेविल की सीरीज है उससे इसको कनेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमें आगे जा करके पता चलेगा। और इस तरह की चीज़ें हैं और बस, और तो कुछ नहीं। और ये आपको फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाला सिस्टम आपको पता चले गया है। और
बस इस तरह की चीज़ें हुई, मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा। मुझे आपको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको ये जो वेब सीरीज़ है वो देखनी ही देखनी चाहिए। आपको एमसीयू कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है तो आप अपने लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, लेकिन इतना कोई मेन पार्ट इसमें नहीं है और इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग मुझे नहीं लगी पर्सनली। आपकी चॉइस आपकी है। और तो ये मेरे विचार थे इस वेब सीरीज़ के बारे में कि मुझे वेब सीरीज़ कैसी लगी, कैसी रही, क्या क्या वेब सीरीज़ में हुआ, तो ये मैंने आपको बताया। और आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो के बारे में बात करते हैं, किसी और वेब सीरीज़ के, किसी मूवी या फिर किसी एनिमे के बारे में बात करते हैं।